Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. In this video, we are going to learn about boxing and unboxing issues. We have already covered the value type and reference type. If you are interested to learn it in more details, then link is in the video description regarding the value type and reference type. In this video, we are going to learn a basic overview about the boxing and unboxing, and then the next video we are going to introduce about the generics. So if you're interested to view the same video in English, link is in the video description. So पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरे का मतलब क्या होता है, अरे लिस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं अपना पुराना कोड यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि हम आसानी से थोड़ा अपना कोड जो है वो रिवाइज कर सके। जैसे कि हमने देखा था कि अरे में क्या होता है, हमारी जो साइज होती है वो फिक्स होती है, डेटा टाइप फिक्स होती है। जबकि अरे लिस्ट के अंदर हमारी जो साइज है वो फिक्स नहीं है। हम जितनी जिस टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं, उस तरीके से उतनी वैल्यू जो है वो हम हमारे कोड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग वगैरह तरीके से। अभी ये जो है इश्यू होता है वो रिगार्डिंग है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि वैल्यू टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, तो ही आपको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के रिलेटेड इश्यू समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो है, क्योंकि ये समझने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर अगर जैसे मैं कर्सर रखती हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। एड डॉट मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू दिखा रहा है। तो ये जो है वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के रिलेटेड इश्यूज है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर आई, अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर बी लिखा है। और अगर मुझे अब इस ए की वैल्यू को बी को असाइन करना है, तो क्या होगा कि वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट एज ए बी को एज ए वेरिएबल असाइन हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है, बॉक्सिंग। अगर मेरी जो वैल्यू है ये वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में जब असाइन हो रही है, तब इसको क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, जब मेरी डेटा जो है वैल्यू जो है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जब असाइन हो रही है, तो वैल्यू टाइप से जब रेफरेंस टाइप हो रहा है, तो उसको बॉक्सिंग कहा जाता है। ये जो है वो बॉक्सिंग है। अब वैल्यू टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, उसके रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे के रखा है वो आपको समझना ही देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं यहाँ से फिर से रिपीट करूँगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी यहाँ से मैं क्या करूँ, अपने ऑब्जेक्ट जो बी है उसकी वैल्यू मुझे वाई को असाइन करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी की वैल्यू को टाइप कास्ट कर दिया और वाई को असाइन कर दिया। तो ये जो हुआ, इसको कहा जाता है अनबॉक्सिंग। ये जो है इसको क्या हुआ, रेफरेंस टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू टाइप के अंदर वो वैल्यू जो है कन्वर्सन हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना कोड रख रही हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रन करती हूँ, देखिए पहले तो मैं क्लियर और देखिए सिंपल सी चीज़ें सब। अगर आपको वॉच ऐड करना है कि वॉच कैसे ऐड किया जाता है, ऐड टू वॉच कैसे किया जाता है, तो कहीं पर भी सबसे पहले आप डीबग पॉइंट ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ ऐड करना है, जहाँ कहीं भी ऐड करना है, फिर पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करके उसकी राइट साइड क्लिक करके ऐड टू वॉच कर देना है। मुझे बी को भी ऐड करना है तो उसको भी मैंने ऐड टू वॉच कर दिया, देखिए। और वाई को भी ऐड करना है तो मैंने क्या कर दिया, वाई को भी एज अ। तो देखिए ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, वाई इंटीजर टाइप का है, और बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हुआ यहाँ पर इंटीजर है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट एज अ इंटीजर, मतलब अभी जो जो बी जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट में भी, मतलब वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप हो रहा है, तो अब वो क्या हुआ, एज अ इंटीजर टाइप हुआ। अगर मैंने इसको यहाँ पर असाइन करके रखा होता तो वो क्या होता, अगेन वो किस तरीके से होता, ऑब्जेक्ट इनटू द ब्रैकेट स्ट्रिंग दिखाई देता। अगर मैंने उसको बुलियन वैल्यू दे के रखी होती तो ऑब्जेक्ट इनटू द ब्रैकेट मुझे क्या दिखाई देता, बुल। जैसे मैंने यहाँ पर इस कोड में एक्सप्लेन किया था जब मैंने कोड ट्रेस किया था, तो कुछ इसी तरीके से। तो जब वैल्यू से मैं जब वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है बॉक्सिंग। और जब रेफरेंस टाइप से वैल्यू जब सॉरी रेफरेंस टाइप से वैल्यू जब वैल्यू टाइप को असाइन होती है, तो इस चीज़ को कहा जाता है बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में सबसे मेन इश्यू जो है वो स्टैक और हीप का जो इश्यू है, कि भाई
स्टैक से हीप और हीप से स्टैक में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है रनिंग टाइम पर, उसमें क्या काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करता पड़ता है। इसीलिए सी शार्प में फिर नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और उस चीज़ को कहा जाता है जेनेरिक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जेनेरिक्स क्या है। ये पूरी वीडियो सीरीज के अंदर ये 3-4 वीडियो आपको वन बाय वन स्टेप में ही देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए अरे क्या है, फिर अरे लिस्ट क्या है, फिर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या है, उसके रिलेटेड वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप जिसके वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं, और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि जेनेरिक्स, उसमें भी हमारे इंटरफेस जो है जेनेरिक्स के रिलेटेड शीशा के आई कलेक्शन आई इन्यूमरेबल, उसके वीडियो आप सबसे लास्ट में देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर देती हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।